हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आपका यूपी टेट का क्लास स्टार्ट है, काफ़ी दिनों से स्टार्ट है। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे और क्लास भी देखते होंगे। हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू होते हैं, हम देख पाते हैं उनका कमेंट, बाद में तो देखते ही हैं, अभी रिप्लाई नहीं करते क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा दूर है, तो इस वजह से हम उनको ज़रूर देखते हैं बाद में। तो यह मत माने। और चश्मा वगैरह भी थोड़ा लगने वाला है हमें, बहुत इस तरह चौध की वजह से, कह लीजिए कि आँख की रोशनी थोड़ा सा डाउन होने लगती है ना, इसमें लगाना थोड़ा सा ज़रूरी है, तो लगाएंगे। आप लोग चिंतित न रहें और अपना क्लास कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से आप लोग, यूपी टेट और सी टेट की जो क्लास है बेटा, वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। खासकर यूपी टेट वाले बच्चे तो अपना कमर कस लें। जैसे ही हमको 2000 व्यूज दिखा हिंदी व्याकरण पे, वैसे ही आपका मैथ का क्लास फिर से स्टार्ट, शुरू से बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे यूपी टेट का। बहुत ही आनंद आने वाला बच्चा। चलिए, अब यूपी टेट में हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन, मतलब कि वर्ड पढ़ लिया था। वर्ड के जो उच्चारण स्थान थे हमने वह पढ़ लिया था, लेकिन एक चीज़ हमने छोड़ दिया था, शायद छूट गया था मुझसे गलती से। हमने बोला था नेक्स्ट में बताएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं 4 चीज़ें बेटा, वर्ड के उच्चारण के स्थान के आधार पर एक, और एक बताने वाले हैं आपके प्रयत्न के आधार पर जितने उच्चारण होते हैं। वैसे जितना बोलने का स्थान था हमने बता दिया है, लेकिन आज आपको अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ट्रिक से याद करवाएंगे। ट्रिक से जिंदगी में नहीं भूलेंगे, अगर भूलना चाहेंगे तब भी बेटा याद रखेंगे। एक चीज पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, अयोगवाह। आप लोग शेयर करिए, हम सारे बच्चों को देख रहे हैं। एक बच्ची बोली थी, एक स्टूडेंट थी, वो बोली थी कि सर हमने तो पढ़ा है ध्वनि सबसे छोटा इकाई होता है भाषा का। तो बेटा अगर ऑप्शन के आधार पे खेलेंगे हम लोग। जैसे कि अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आप विकिपीडिया में डालेंगे तो आपको क्या नजर आएगा बेटा? वर्ड ही नजर आएगा, वर्ड ही नजर आएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन अगर आपको वर्ड न देकर ध्वनि दिया है ऑप्शन में तो आप ध्वनि लगाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर वर्ड न दिया है तब ध्वनि लगाएंगे, नहीं तो फिर वर्ड ही सही होता है हमारा आंसर, क्योंकि यूपी टेट यही माना हुआ है, तो आप यही मानेंगे बेटा। चलिए, अयोगवाह स्वर किसे कहते हैं? अयोगवाह, अयोगवाह बताइए तो, अयोगवाह किसे कहते हैं बेटा? तो ध्यान से जानेंगे। अयोगवाह हमने छोड़ दिया था, तो इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जो न ही स्वर होता है, जो जैसे कि स्वर की संख्या 11 होती है, व्यंजन में 33 हमने पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। तो जो ना ही स्वर हो, जो स्वर भी ना हो, जो स्वर भी ना हो, और जो व्यंजन भी ना हो, व्यंजन भी ना हो, यानी कि फिर क्या हो सर? फिर क्या हो? मतलब कुछ भी बोल दे रहे हैं सर आप। अरे बेटा क्यों घबरा रहे हो आप? ना स्वर हो ना व्यंजन हो तो एक चीज तो होगा, अयोगवाह। उसे क्या बोलेंगे? अयोगवाह बोलेंगे। वह दो शब्द होते हैं, दो स्वर होते हैं, दो कह लीजिए दो अयोगवाह होते हैं, जिसका नाम है अंग और अ। इसे आप लिख लेंगे कॉपी पे, नोट बना लेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन चुका है। एक क्वेश्चन इस तरह बना था कि निम्न में कौन अयोगवाह है? निम्न में कौन अयोगवाह है? तो उसमें दिया था छ छत्री, त्र त्रिशूल, अंग और अण, यह दिया था। तो आधे बच्चे, मतलब जो बच्चे नहीं पढ़े थे वह त्र भी लगा के आए हैं, बता रहे थे। और लेकिन इसका आंसर अंग होगा बेटा। यह आपके यूपीएससी वाले पेपर में भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। अगर दिया तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, निम्न में से कौन अयोगवाह नहीं है? दिया रहेगा अंग, अह, और आपको दिया रहेगा बेटा क, दिया रहेगा कि यह ए है, यह बी है, यह सी है, तो दिया रहेगा डी वाले ऑप्शन में ए और बी दोनों अयोगवाह नहीं हैं। तो आधे बच्चे पता क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा चालाक बन रहे हैं तो मारेंगे डी। लेकिन याद रखिएगा क वाला जो है बेटा ये आपका अयोगवाह नहीं है। ए और बी तो अयोगवाह है ना, अंग अ तो है ना। आप क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे, नहीं जहाँ पे लिखा रहेगा उसको बिल्कुल सही से पढ़ा करिए, नहीं तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो पहले उसका क्वेश्चन ध्यान से किया करिए, क्योंकि एग्जाम रोज रोज नहीं होता बेटा। आप तैयारी तो रोज रोज करते हो, लेकिन एग्जाम रोज रोज नहीं होता, एग्जाम साल में एक बार होता है। अब तो ऐसी स्थिति बन रही है ना, देखिए जी तो बहुत कुछ करता है, टीचर के कारण थोड़ा सा शांत रहते हैं, नहीं तो फिर मन तो उब जाता है ना। याद रखिए आप लोग अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोइएगा। कॉन्फिडेंस जब बना रहेगा ना, आत्मशक्ति
अपने माँ बाप का जो उनका विचार है, जो उनका लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे आप, धैर्य बनाए रहेंगे। धैर्य ही सबसे बड़ी जीत की कहानी होती है। धैर्य ही किसी बच्चे को महान बनाता है बेटा। तो आप महान बनिए। आप लोग वह पत्थर हैं जो अभी पिट रहे हैं। पिटने के बाद आप ही शिव बनेंगे, कोई गणेश भगवान बनेगा, कोई पार्वती जी बनेगा, कोई लक्ष्मी माता बनेगा, है ना। तो इस तरह बनते चलेंगे सभी लोग। चलिए, तो हमारे लक्ष्मी माता मतलब कि हमारे देवी और देवताएं, अब देखें यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला लिखिएगा वर्ड। वर्ड के उच्चारण, वर्ड के उच्चारण स्थान, है ना, याद रखेंगे। वर्ड के उच्चारण स्थान। वर्ड के उच्चारण के रूप में अगर देखें बेटा, तो एक सघोष होता है, लिखेंगे बेटा, एक हमारा सघोष होता है, सघोष होता है, सघोष। देखिए शानदार तरीके से आपको समझाएंगे। एक सघोष होता है, एक अघोष होता है। क्या होता है बेटा? अघोष होता है। इस सघोष को कहीं कहीं आपको घोष भी लिखा होगा, सघोष को घोष भी कहीं कहीं लिखा होगा, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। सघोष लिखा रहे चाहे घोष लिखा रहे केवल, तो आप यही समझेंगे। और अघोष तो अघोष लिखा ही रहेगा। ध्यान से देखिए सर, सघोष क्या होता है? तो हम कहेंगे बेहद आसान होता है। सर क्या मजाक कर रहे हैं, बेहद आसान होता है, इसका क्या मतलब? अरे बेहद आसान होता है मतलब कि सिखाएंगे बेहद आसान तरीके से। आप क्यों घबरा रहे हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र, यह वाला स्वर तंत्र जो गटैया पे होता है निचवा, लड़की में नहीं होता है, मतलब कि बेटियों में, मतलब कि क्या बोलते हैं, बच्चियों में नहीं होता है। जो साथी हैं, जो हमारी सिस्टर लोग हैं, उनके में नहीं होता है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो सर इसका मतलब क्या? लड़कियों में नहीं होता, इसका क्या मतलब? हम बता रहे हैं बेटा ना, सुनिए ध्यान से। जो सघोष होता है ना, वह स्वर तंत्र यहाँ पे होता है। होता तो है लेकिन उनमें दिखता नहीं है, ऊँट की तरफ। हम लोग में दिखता है। तो यहाँ पे देखेंगे वो घड़घड़ घड़घड़ की आवाज़ करता है, घनघनाता है, कंपन करता है। जब हाथ रखेंगे, जो वर्ड बोलने में आप यहाँ पे हाथ रख के फील करेंगे, जब घनघनाहट की आवाज आएगी तो वह वर्ड आपका सघोष होता है। क्या होता है बेटा? जब आपका, लिख लीजिए यहाँ पे, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र, यहाँ पे हम सही से नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लिख लेंगे। जिनके उच्चारण में, नोट्स बनाते चलेंगे बेटा, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। तब इसका मतलब सर इसमें कंपन नहीं होता होगा। हम कहे बहुत सही पकड़े बेटा, इसमें कंपन नहीं होता है। इस वाले जो आपका यह वर्ड होता है, इस वाले वर्ड में उच्चारण करने पर, इस वाले व्यंजन को उच्चारण करने पर इसमें कंपन नहीं होता है स्वर तंत्र में। जब कंपन नहीं होता है तो उसे अघोष बोलते हैं। अब एक चीज बोलेंगे बेटा, इस अघोष की संख्या कितनी होती है? सर 13 होती है। लिख लीजिए, यह क्वेश्चन तो बना नहीं है लेकिन बन जाएगा तो बच्चे चकपका जाएंगे, गिनने लगेंगे और गलती करके आ जाएंगे। तो याद रखिए ये क्वेश्चन बनने वाला है आपके इस बार एग्जाम में, क्योंकि लेवल टफ होता चला जा रहा है। हम लोग को पहले आगत कर देते हैं बेटा, अगर बनेगा ऐसा क्वेश्चन ना तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि आप टेस्ट लगा के जाओगे ना, आपको टेस्ट में कहीं नहीं मिलेगा। चैलेंज के साथ कहते हैं नहीं मिलेगा बेटा। अघोष कितने होते हैं? तो लिख लेंगे अघोष 13 होते हैं। और जो सघोष की संख्या होती है, 20 होती है। पहले यह लिख लें, फिर हम बताते हैं कैसे इसको याद करेंगे। सघोष अघोष लिख लिए। अब देखिए आप एक चीज लिखिएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सब लिख लीजिए कॉपी पे। चलिए लिखिए, तो हम आपको लिखवा रहे हैं बेटा, क ख ग घ सिखाएंगे आपको। चलिए लिखिए, तो क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। 5 हो गया ना, क्योंकि आपको पता है ना जो हमारे व्यंजन होते हैं कितने होते हैं बेटा? पूरे व्यंजन की बात कर रहे हैं। जो आपका कह लीजिए जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन का ही खेल यहाँ पे है, स्पर्श व्यंजन का ही खेल है। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होंगे तो ये भी 25 ही होंगे। नीचे आपका कह लीजिए कि नीचे आएगा आपका अंतस्थ स्वर, अंतस्थ व्यंजन, और नीचे आएगा एक और जिसको बोलेंगे हम स ह, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? उष्मी व्यंजन बेटा। तो लिख लीजिए पहले क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ। बेटा आप लोगों को अगर अच्छा लगता है ना तो आप लोग अपने साथियों को भी यहाँ से जोड़ें, जिससे कि वो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए फ्री में बिल्कुल। ट ठ ड ढ अण के बाद त थ द ध न, इसके बाद प फ ब भ और म। ये लिख लीजिए आप अपने कॉपी पे म तक। अब इसके आगे लिख लीजिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग बेटा। इसके आगे लिख लीजिए त वर्ग, इसके आगे लिख लीजिए प वर्ग, ठीक है ना, प वर्ग।
अब यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिए, इसको संकेत के रूप में ऐसे दिखा दीजिए जिससे कि हमको पता चले यह लाइन इसमें है, ठीक है ना। अब एक काम करेंगे, इन सब के ऊपर 1 2 3 4 5 लिख देंगे बेटा। यह लिखने के बाद तुरंत आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन तो लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन सर होते हैं 4, य र ल और व, हम कहेंगे शाबाश मेरे शेरों। अब उसमी व्यंजन भी एक होता है सर, उसमी व्यंजन कितने होते हैं, उसमी व्यंजन तो बोलेंगे ये भी 4 होते हैं। जो तीनों स है ना, स तीनों स एक साथ, तीनों सारे एक साथ लिख दीजिए इस तरह, याद कर लेंगे। ट्रिक है बेटा, आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब कम हुआ कर, क्योंकि थोड़ा सा हमारा मजाक करने की आदत है, जिससे कि आप जल्दी सीख पाएँ। स और स, तीनों स लिख लीजिए और ह लिख लीजिए, ह यह हो गया। स ह, य र ल व अंतस्थ व्यंजन, स ह उसमी व्यंजन, याद रखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, हमने आपको क्या बोला है सर, सघोष जो होते हैं जिसमें स्वर तंत्र में कंपन होता है वह 20 होते हैं, और जिसमें स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है वह अघोष होते हैं, वह 13 की संख्या में होते हैं। तो आपको पता है, अब आप एक ट्रिक याद करेंगे, 3 4 5, 3 4 5 करोगे ना तो बड़ी मार मराओगे। इस तरह कर लो, सघोष भैया अगर 3 4 5 करोगे ना तो बहुत पटक के मराओगे। तो इस तरह याद कर लो, सघोष भैया 3 4 5 मत करो। अब बचा 3 4 5 के बाद 1 और 2, सघोष भैया 2 1 कर लो। देखो सघोष भैया 3 4 5 मत करो, देखो अघोष जो है 1 2 कर रहा है, तो आप भी 1 2 करो, 1 2 करो, 1 2 करो भैया। तो अघोष 1 2, देखिए 1 2 कहने का मतलब बेटा यह वाली पूरी लाइन 1 वाली और यह वाली पूरी लाइन 2 वाली, तो 1 वाली और 2 वाली पूरी की पूरी लाइन जो है वो अघोष होता है, याद रखेंगे। और 3 4 5 वाली लाइन यह क्या होता है, हमारा सघोष होता है। अब उच्चारण करके दिखा दें आपको, देखिए क बोलिए, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। जैसे लग रहा है कि ससुर भगा रहा है, जीभिया भगा रहा है, जीभ जो है भगा रहा है, मतलब अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। अंदर जाएगा तब तो गड़गड़ाहट यहाँ पे होगा, जब अंदर जाएगा नहीं तो गड़गड़ाहट कहाँ से होगा, तो इस वजह से यह अघोष है। अब जिसमें गड़गड़ाहट होगा, जिसमें कंपन होगा स्वर तंत्र में, वो हो जाएगा सघोष, यानी कि ग, ज, ड, द, ब। बोलिए इस तरह, बोलिए ना, बोलने में कोई भी शर्माना नहीं है, सारे बच्चे बोलें, घ, झ, ढ, ध, भ, सारे बच्चे बोलें। देख रहे हैं कितने बच्चे बोल रहे हैं, सारे बच्चे बोलें, सारे बच्चे, शाबाश मेरे शेरों, शेरनियों, सारा शाबाश 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 शाबाश, सारे बच्चे बोलें। प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो थोड़ा सा क्लियर होगा। सारे बच्चे बोलें, सारे बच्चे मतलब सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं सब बच्चे बोलेंगे, जितने बच्चे बाद में देखेंगे वो भी बोलेंगे, ठीक है। तो यह तीनों की तीनों लाइन हमारा क्या होता है बेटा, यह सघोष में आता है। क्या सर सघोष में 3 4 5 आप तो बताए थे 20 वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे है 5 5 तो यहाँ 15 ही है, और 5 कहाँ से आएगा इसमें, आपने बोले थे 20 है, लेकिन 5 आएगा बेटा। अब ध्यान से देखिए 5 यहाँ पे कैसे आएगा, जो हमारा अघोष सघोष होता है उससे 5 और होते हैं। 5 कौन कौन होते हैं, तो याद रखेंगे य र ल व, यह तो पूरा होगा, यानी कि इस वाले क्षेत्र में य र ल व, यह वाला भी आ जाएगा, और क्या आएगा प्लस एक और आएगा ह, ये जो ह है ना यह भी उठ के यहाँ पे आ जाएगा। यह चीज याद रखेंगे, थोड़ा सा याद करने वाला यहाँ पे तरीका है, तो याद कर लेंगे। य र ल व ह, 3 4 5 के बाद य र ल व ह भी सघोष होता है। अब जो बच गया य र ल व ह के बाद स, इधर होता है 5 दूनी 10, तो आप बोले थे सर 12 होता है अघोष, तो 12 बोले कि 13 बोले थे बेटा, 13 बोले थे, 13 की संख्या में यह होती है, तो 13 मतलब यह 3 जो है य र ल व, एक मिनट बेटा, यह वाला तीनों ना, यह वाला तीनों स, यह तीनों स, यानी कि स बड़ा वाला स, इसे बोलते हैं दंत स, इसे तालुब्य स, इसे हम बोलते हैं मूर्धन्य स। तो ये तीनों स और प्लस 1 2, मतलब कि एक वाली या 2 वाली, यह पूरा का पूरा, यह पूरा आ जाता है हमारा अघोष में। बात क्लियर है ना, अघोष और सघोष समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अल्पप्राण महाप्राण की तरफ। चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर देंगे, फटाफट सारे बच्चे शेयर करेंगे, थोड़ा सा मस्ती के साथ पढ़ेंगे ना तो लंबे समय तक वीडियो हमारे दिमाग में रहेगा। यही चीज़ आते हैं उठ के बच्चे गलत करके आते हैं, पता नहीं क्यों बच्चे घबरा जाते हैं ना थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अब हम याद करेंगे बेटा, अभी तो ये रहा वर्ड के उच्चारण के आधार पे, उच्चारण का स्थान है ना। अब देखेंगे प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न जो कल वाला वीडियो देखे होंगे बच्चे उनको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो रही होगी, तो इसमें सारा वीडियो आप लोग देखें। और सिलेबस भी बताया गया आपको, सिलेबस भी देख लीजिए, हिंदी का भी सिलेबस बताया गया है, यूपी टेट में क्या क्या पूछा जाएगा उसका भी सिलेबस बताया गया है आपको पूरा, पीछे जाइए आप देख लीजिए। प्रयत्न के आधार पर,
प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर सर कितने होते हैं? इसमें भी 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं सर? तो बताएंगे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण सर क्या होता है? तो अल्प प्राण में जो अल्प प्राण होता है, अल्प नाम से ही पता चल रहा है ना, जो हवा होगा ना वो कम बाहर निकलेगा। इस ऐसे वर्ड को बोलने में, जिसको बोलने में हवा कम बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं अल्प प्राण। और जिसमें ज़्यादा निकलता है, महा मतलब नाम से ही प्रसिद्ध है बेटा, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि महा मतलब महान, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा जब हवा निकलेगा जिस वर्ड को बोलने में मुंह से, उसे बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, याद रखेंगे। अब पहले फिर लिख लीजिए क ख ग घ, क ख ग घ अंग। सारे बच्चे लिखते चलेंगे। च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त, एक मिनट, त थ द ध न प फ ब भ म। ये लिख लीजिए। फिर इसके बाद इसको लिख लीजिए क वर्ग, इसको लिख लीजिए च वर्ग। लिख लीजिए, लिखने में नहीं, लिखने से मत संकोच चाहिए भैया, लिखिए आप लोग। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये लिख लीजिए। इसके सामने ऐसे एरो बना दीजिए, इससे पता चलता रहे हमें। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन होते हैं? वही य र ल व। अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजन के बाद उष्म व्यंजन वही चारों होंगे। स, यह वाला स, मूर्धन्य स और ह, यह हो जाते हैं। यह हो गए बेटा आपके रचना, एक तरह से रचना कर दिए। अल्प प्राण मतलब फिर सुने, जिनके उच्चारण में कम हवा निकले मुख से, जिनके उच्चारण में, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, उसे क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। महाप्राण किसे बोलते हैं? महाप्राण मतलब कि महा नाम से प्रसिद्ध है। महा मतलब ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में महा मतलब ज्यादा हवा निकलता है मुख से, तो उसे बोलते हैं महाप्राण। बात क्लियर है? अब देखिए बेटा, अब देखेंगे इसको ट्रिक से। सर पिछले वाले की तरह इसको भी याद करवा दीजिए। तो हम बोलेंगे बेटा, लिख लीजिए यहाँ पे 135 मतलब 135 135 से याद कर लीजिए। 135 मतलब 1 3 5 बचा 2 और 4, तो 2 और 4 यहाँ पे लिख लीजिए। 24 का मतलब क्या? पहले अल्प प्राण का मतलब यह वाला। अभी हम बोल के सुनाएंगे आपको, बोल के दिखाएंगे बेटा। 1 3 5, यह वाले जो होते हैं तीनों अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण। बचा 2 और 4, यह आ जाता है महाप्राण के अंतर्गत। बातें क्लियर हो गई? लेकिन सर इनका क्या रोल है? तो हम कहेंगे बता रहे हैं, कहाँ घबरा रहे हैं, इसी में तो याद करना है। इसमें तो ट्रिक बता दिया आपको, फट से रट जाइए। यह अंतस्थ व्यंजन जो है बेटा, अंतस्थ व्यंजन में जो आएगा, मतलब सॉरी अल्प प्राण में जो आएगा, इनमें से जो आएंगे तो लिख लेंगे य र ल व ही केवल आएंगे। पिछली बार में जो आपका सघोष था उसमें ह भी आ गया था, है ना। तो सघोष की तरह यह नहीं है, ये थोड़ा शांत है। यह बोलेगा भैया 4 ही दे दो हमको, हम लड़ाई नहीं करेंगे। य र ल व, तो 135 और य र ल व जो है 135 मतलब 1 3 5 और य र ल व, यह सब हो गए अल्प प्राण। और महाप्राण में आपका 24 यानी कि 2 वाली लाइन और 4 वाली लाइन, और क्या हो जाएगा जो स ह बचा हुआ है ना, स ह बेटा, यह भी आ जाएगा आपका किसके अंतर्गत? महाप्राण के अंतर्गत। स और ह। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए मतलब कि ट्रिक तो हो गया ना, अब बोल के सुनाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लिया जाए। हमने बोला जिसके उच्चारण में कम हवा निकले अल्प प्राण, जिसके उच्चारण में ज्यादा हवा निकले महाप्राण। अच्छा 135 मतलब एक को बोलने में कम हवा निकलेगा, मतलब सर बोलिए क मतलब हवा ज्यादा निकल रहा है क्या? उसकी अपेक्षा अगर आप 2 को बोलिए ख, आराम से कितना बोला जाए? ख मतलब हवा ज्यादा निकल रहा है भैया। तो ये 2 है कि 1 है? तो 1 वाला तो कहाँ है ना, इसमें है 1 3 5 मतलब 1 वाली लाइन इसमें तो है पूरा। तो इसमें से किसी भी को बोलेंगे च ट त प, वो तो जबरदस्ती हो जाएगी। जब आप जबरदस्ती बोलेंगे सर आराम से तो बोल रहे हैं को, तो बोलते रहिए उसी तरह गल के आइएगा, गलत करके आएंगे। फिर 1 नंबर जब कट जाएगा तो बोलेंगे वहां पे अरे सर आराम से तो किए थे, तब कहेंगे सर ने सही बताया था। अगर सर के अकॉर्डिंग बोला होता तो सही किया होता। देखिए बोलने में कोई कंजूसाई नहीं, जिस तरह बताया जाता है उस तरह उच्चारण करिए बेटा, क्योंकि वही उच्चारण रियल है।
किसी चीज़ को बिगाड़ के नहीं बोलना है हमें। किसी चीज़ को जिस अवस्था में बोला जाता है उसी अवस्था में अगर बोलेंगे ना तो आप आंसर सही करके आएंगे। नहीं तो अगर उच्चारण यहाँ पे मजाक में अगर आप गलत बोलेंगे ना तो वहाँ पे भी गलत ही बोलेंगे। तो उच्चारण जिस तरह होता है किसी चीज़ का उसी तरह बोलते हैं। अब मम्मा को मामी थोड़े बोलेंगे, मम्मा बोलेंगे तो मम्मा ही सुनेंगी, मामी थोड़े सुन लेंगी। तो बड़ी छोटी में बहुत अंतर है, समझ रहे हैं। उसी तरह उच्चारण के स्थान में भी बहुत अंतर है। हिंदी पढ़ रहे हैं आप, हिंदी में अगर बिंदी लगाना भूल जाएंगे ना आपका नंबर कट, 1 नंबर कट बेटा, खट से कट जाएगा। तो इस वजह से जो उच्चारण है उसको बहुत सावधानी से हमको बोलना है। क च ट त प। उसी तरह 3 नंबर पे आ जाते हैं ग ज ढ द ब। उसे लास्ट में आ जाते हैं, यह पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है, नासिक अक्षर भी इसे बोलते हैं। अंग य ड मतलब अण न म। तो ये क्या हो गया, इसमें कम हवा निकल रहा है 1 3 5 में, तो अल्प प्राण हो गया। इस तरह ख छ ठ ध थ फ, इस तरह घ झ अंग ध भ। इसके में बोलने में ज़्यादा हवा निकल रहा है। भ बोलिए, थोड़ा सा उच्चारण करिए हमारे साथ। भ भ भ बोलिए भ। या फिर आप एक काम करिए, च और छ बोलिए, च छ च छ। इस तरह बोल रहे हैं तो हमको पता चल रहा है। तो इस वजह से यही अंतर है अल्प प्राण महाप्राण में बेटा, जिसको ट्रिक्स हमने बता दिया। 1 3 5 अल्प प्राण, 2 4 महाप्राण। 1 3 5 के साथ य र ल व अल्प प्राण में, 2 4 के साथ स स ह भी महाप्राण में। इसी तरह घोष मतलब कि सघोष और अघोष था। सघोष जो था बेटा, सघोष में हम लोग बोलते थे जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र पे कंपन हो, स्वर तंत्र में कंपन होता था तो 3 4 5 होता था, 1 2 3 मतलब सॉरी 3 4 5, और उसके साथ य र ल व ह भी आ जाता था। लेकिन जो हमारा अघोष था, अघोष में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता था तो 1 और 2 आता था, उसके साथ हमारा तीनों स था वो आ जाता था। हमने पढ़ा था अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा, है ना बेटा। चलिए आज के लिए वीडियो इसी जगह, और आप लोग फटाफट शेयर करेंगे। अगर आप लोग की मंशा हुई, अगर आप लोग चाहते हैं सर रेगुलरली कंटिन्यू वीडियो बनाएं हमारे लिए, हमें फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग से हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को 2 से 1 दिन में तो शायद ही 2000 व्यूज़ ला पाएँ आप लोग शेयर करके। कुछ बच्चे अगर चाहें तो आ सकता है व्यूज़, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम आपको जब फ्री में दे रहे हैं तो आप शेयर कर देंगे और उसे थोड़ा सा ले जाएंगे और उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जो इसके मतलब जो इसको चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। फ्री कोचिंग है, फ्री सारी चीज़ें, फ्री मटेरियल, जो पढ़ना चाहते हैं रियल में पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप हम यही आशा करेंगे वहाँ तक पहुँचाएंगे बेटा। आपका ऑनलाइन शिक्षण है ये चैनल आपके लिए हमेशा कार्यरत रहेगा। जब तक आप कुछ नहीं बन जाते हैं तब तक आपको ये चैनल हमेशा हमेशा सहायता करता रहेगा बेटा। चलिए, तो इसी उम्मीद से हम विदा लेते हैं आपसे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। 2000 प्लस व्यूज़ जहाँ पे आया तहाँ हम मैथ के क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे यूपी टेट का। चलिए, नमस्कार।